नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मौसमी सिस्टम कुछ इस प्रकार बने हुए हैं। लो प्रेशर एरिया है पश्चिम बंगाल और झारखंड के आसपास के भागों पर, और जो मानसून की अक्षय रेखा है वो दोस्तों पंजाब से और उत्तर प्रदेश से होती हुई झारखंड और इस सिस्टम तक बनी हुई है। इसके अलावा भी दो और अन्य अदर मौसमी सिस्टम है। एक तो सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर बना हुआ है और एक उत्तर प्रदेश के भागों पर भी सर्कुलेशन है। हालांकि ये काफी लंबे समय तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी बने हुए हैं, और जिसके कारण राजस्थान के दक्षिणी और गुजरात के भागों पर जो मॉइस्चर है वो काफी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, और इन भागों पर यहाँ पर बादल है और कुछ भागों पर बारिश है। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल है और बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर आज देखने को मिली है, क्योंकि मॉइस्चर यहां से अरब सागर से लगातार यहां पर आ रहा है, और इधर इस सर्कुलेशन के कारण भी, माफ कीजिएगा, लो प्रेशर एरिया के कारण भी बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आगे बढ़ रहा है, और ऊपर से मानसून की जो ट्रफ है वो यहां पर बनी हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, और आने वाली देखिए 1 जुलाई में भी भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और इसके कारण देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो ट्रफ जो है ये यहाँ पर अभी बनी हुई है, हालांकि ऊपर नीचे जो है होने की इसकी संभावनाएं हैं। कभी नीचे आ जाएगी, कभी थोड़ा ऊपर पहुंचेगी, तो जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 1 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, तो मॉइस्चर काफी मात्रा में यहां से ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर बारिश होने की संभावनाएं कई राज्यों पर है, और सिस्टम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर झारखंड के देखिए कई भागों पर गोड्डापकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला के आसपास के भागों पर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। इधर बिहार के भागों पर भी औरंगाबाद, गया, रोहतास और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि मध्य से उत्तरी भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। हालांकि बादलों की आवाजाही जो है वो लगी रहेगी। इसके साथ साथ देखिए उड़ीसा के भी उत्तरी भागों पर बारिश होगी, और उत्तरी छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर और रायपुर के आसपास के भागों पर, गरियाबंद, बालोद बाजार के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। दक्षिणी भागों पर भी नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश के तमाम भागों पर मॉइस्चर काफी ज्यादा मात्रा में रहेगा, क्योंकि कल तक ये जो ट्रफ है आज इस तरह से बनी हुई है, थोड़ा और जो है ये नीचे से आएगी इस तरह से, तो मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, तमाम भागों पर बादल पहुंचेंगे, जिसकी वजह से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर के आसपास के इलाकों पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावनाएं जो है वो बन सकती है। गुना, भोपाल, विदिशा, बैतूल और उज्जैन, धार के भागों पर और पन्ना, सतना के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। इसके साथ सौराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ के कारण यहां पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होगी। विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर बारिश होगी। इधर जालना, बीड, लातूर, नासिक, धुले के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात के भी सूरत, वलसाड, नवसारी, दमनदीप के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मॉइस्चर यहां से होकर गुजर रहा है। और राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां 1 जुलाई से बढ़ेंगी। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। इधर उत्तरी राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा, बादल बनेंगे, और कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी होने की संभावना है। बीकानेर, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर के भागों पर
देखिए यहाँ पर बादल तो पहुंचेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना कम भागों पर जो है वो बन सकती है। यानी कि यहाँ पर धूप भी देखने को मिलेगी और हल्के बादल भी बनेंगे, और हो सकता है कुछ भागों पर थोड़े बहुत घने बादल पहुंचे और इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी जो है वे कर दें। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से, मनसा, पटियाला, जालंधर, लुधियाना के भागों पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। हरियाणा पर देखिए सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात के भागों पर, और पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। देखिए जो दिल्ली के आसपास के भाग है यहाँ पर हल्की से मध्यम भी हो सकती है, कुछ भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए आगरा, मथुरा से लगाकर एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, मोहब्बा के भागों पर, और प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। अब सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हाथरस और हापुड़ के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ और बरेली, शाजापुर के आसपास के भागों पर बादल यहाँ पर भी कुछ भागों पर दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की या इक्का दुक्का भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिले, क्योंकि बादलों का पैच बनेगा अलग अलग भागों पर, और कुछ यहां से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे, तो कुछ भागों पर घने बादल बनेंगे और कुछ जहां पर अच्छे खासे बादल बनेंगे वहां पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी कुछ समय के लिए तेज देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ देखिए केरल, तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, केरल और तटवर्तीय कर्नाटक के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा और के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से 1 जुलाई में बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर है और मानसून एक्टिव रहेगा कई राज्यों पर। 2 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां मध्य और मैदानी और पूर्वी राज्यों पर रहेगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर। इसके साथ साथ 3 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां इसी तरह से चलती रहेगी। सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा और थोड़ा कमजोर भी होगा आगे बढ़कर, लेकिन मॉइस्चर भारत के ज्यादातर राज्यों पर रहेगा और बारिश की गतिविधियां मध्य, मैदानी और पूर्वी पश्चिमी राज्यों पर जो है देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ पर 4 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां इसी प्रकार भारत के कई राज्यों पर रहेगी, पूर्वी, मध्य, मैदानी और पश्चिमी राज्यों पर चलती रहेगी। और इसी प्रकार ये बारिश की गतिविधियां 5 जुलाई में भी रहेगी और यहाँ पर 6 जुलाई में भी, हालांकि 5-6 जुलाई से काफी जबरदस्त बारिश मध्य राज्यों पर होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और 8 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश कई राज्यों पर होने की संभावना है और 9 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना कई राज्यों पर अच्छी खासी बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।